गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। शिल्पी मैम की नैतिक शिक्षा की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 5 में पाठ 16 प्राणायाम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। श्वास को जीवन की प्राण शक्ति कहा जाता है क्योंकि श्वासों के माध्यम से ही हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। श्वास का चलते रहना ही जीवन है और रुक जाना ही मृत्यु। श्वासों को अंदर खींचना और पुनः निकालना जीवन की सामान्य प्रक्रिया है और इन्हीं श्वासों की आवाजाही पर नियंत्रण करना ही प्राणायाम कहलाता है। इसे प्राण साधना भी कहा जाता है। प्राणायाम करने से शरीर निरोग रहता है, मन प्रसन्नचित्त रहता है और क्रोध, निराशा, चिंता, भय आदि विकार नहीं होते। प्राणायाम के अंतर्गत श्वास से संबंधित अनेक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, जिनमें से निम्नलिखित 5 को महत्वपूर्ण माना जाता है। बृहस्पतिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम। तो नंबर 1 पर बृहस्पतिका प्राणायाम, यह बहुत ही सरल प्राणायाम है। इसको करने के लिए सर्वप्रथम जमीन पर चादर या कंबल बिछाकर वज्रासन में बैठ जाएं। अब मन को शांत करते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास को अंदर खींचें। पुनः श्वासों को बिना अंदर रोके पूरे वेग से बाहर निकालें। बृहस्पतिका प्राणायाम करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब श्वास अंदर खींच रहे हो तो पेट ना फूले बल्कि सीना फूले। शुरुआत मंद गति से करें, फिर तीव्रता बढ़ाएं और इस प्राणायाम को गर्मियों में अधिक देर तक ना करें। इसका समय 3 से 5 मिनट ही रहना चाहिए। लाभ, इस प्राणायाम को करने से सर्दी, जुकाम, दमा, नज़ला और श्वास संबंधी अनेक रोग दूर होते हैं। रक्त का शुद्धिकरण होता है, मन प्रसन्न होता है, शरीर के अंदर बनने वाले विषाक्त पदार्थों का निष्कासन होता है। ऊर्जा के ऊर्ध्वमुखी संचार से मुखमंडल पर तेज आता है। नंबर 2 पर कपालभाति प्राणायाम, यह भी सरल प्राणायाम है। जमीन पर चादर या कंबल बिछाकर शांत चित्त से किसी भी आसन में बैठ जाएं और श्वास को सामान्य तरीके से अंदर आने दें और सामान्य अवधि तक अंदर रखने के बाद उन्हें तेजी से बाहर निकालें। श्वासों को बाहर निकालते समय पेट को अंदर खींचें। इस प्राणायाम की शुरुआत 1 से 2 मिनट तक करें। कुछ समय बाद 5 मिनट तक बढ़ाएं। इसमें श्वास को बाहर निकालने में पूरी एकाग्रता लगाएं। लाभ, इस प्राणायाम को करने से हृदय, फेफड़े और कफ संबंधी रोग नहीं होते हैं, मानसिक विकार दूर होते हैं तथा मन प्रसन्न होता है। इसको नियमित करने से कब्ज आदि पेट रोग दूर होते हैं, मुखमंडल का सौंदर्य बढ़ जाता है, नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, यह प्राणायाम करना भी आसान है। नियमानुसार जमीन पर चादर या कंबल बिछाकर सिद्धासन में बैठ जाएं। अब दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करें और बाईं नासिका से श्वास धीरे धीरे अंदर लाएं। जब श्वास अंदर पूरा भर जाए तब अनामिका और मध्यमा उंगली से बाईं नासिका को बंद करें और दाईं नासिका से अंगूठे को उठा लें तथा दाईं नासिका से श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। यही क्रिया 2 मिनट तक करें। पुनः बाईं नासिका को बंद करके दाईं नासिका से श्वास अंदर लाएं तथा बाईं नासिका से श्वास बाहर निकालें। इसे 5 से 10 मिनट तक करना चाहिए। गर्मियों में 2-3 मिनट ही करें। शुरुआत 1 मिनट से करें
तथा हथेली को नाक पर इस तरह रखें कि वह नाक की सीध में ना आए। लाभ, रक्त संचार की क्रिया अच्छी होती है। सर्दी, जुकाम, खांसी, अस्थमा जैसे रोग दूर होते हैं। आनंद और उत्साह में वृद्धि होती है। मानसिक विकार दूर होते हैं। स्वास्थ्य तंत्र मजबूत होता है। नंबर 4, भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने के लिए जमीन पर चादर या कंबल बिछाकर सिद्धासन में बैठ जाएं। श्वास को धीरे धीरे अंदर भरें। अब दाएं हाथ की मध्यमा उंगली से दाईं नासिका और बाएं हाथ की मध्यमा उंगली से बाईं नासिका को आँख के पास नासिका मूल को हल्के से दबाएं। पुनः दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं कान के छिद्र को और बाएं हाथ के अंगूठे से बाएं कान के छिद्र को बंद करें। इसके बाद भौरे की तरह गुंजन करते हुए नासिका से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ें तथा श्वास को छोड़ते समय ओम का उच्चारण करें। इसे कम से कम 3 बार और अधिकतम 21 बार करना चाहिए। लाभ, हृदय रोग दूर होते हैं। मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। उच्च रक्तचाप पर नियंत्रण होता है। मन स्थिर तथा प्रसन्न होता है। श्रवण शक्ति बढ़ती है। उद्गीत प्राणायाम, यह बहुत ही सरल प्राणायाम है। इसको करने के लिए जमीन पर चादर या कंबल बिछाकर पद्मासन में बैठ जाएं। श्वास को धीरे धीरे अंदर खींचें। श्वास को अंदर खींचते समय मन को श्वास पर केंद्रित करें। पुनः ओम का उच्चारण करते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। यह क्रिया बार बार करें। इसे कम से कम 3 बार और अधिकतम 7 बार करना चाहिए। लाभ, मन एकाग्र होता है। स्मरण शक्ति बढ़ती है। विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक प्राणायाम है। श्वसन तंत्र मजबूत होता है। शरीर स्फूर्तिमान और प्रसन्न होता है। तो आज के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इस पाठ का अध्ययन करें। धन्यवाद क्लास।